जो सरकार को करना चाहिए था वो अखिलेश यादव ने किया। आखिर मृतक बीएलओ के परिवारों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? अखिलेश यादव ने मदद का ऐलान किया और परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी की मांग भी की। पूर्व सीएम बोले मृतक बीएलओ के परिवारों को दिया जाए 1 करोड़ रुपया और साथ में दी जाए सरकारी नौकरी। इससे कम में इंसाफ नहीं होगा। किसी का पति तो किसी का बेटा गया है, आखिर परिवार कैसे गुजारा करेगा? हर परिवार को 2-2 लाख रुपए अखिलेश यादव ने देने का वादा किया, तो वहीं उन अधिकारियों को भी लपेटे में लिया जो मृतकों के ऊपर ही आरोप लगा रहे थे। परिवार ने अपना अजीज खोया और अधिकारी संवेदनहीनता की हदों से गुजर गए। उत्तर प्रदेश में जब से एसआईआर प्रक्रिया लागू की गई है उसके बाद से तमाम सियासी बवाल मचा हुआ है और इस सियासी बवाल के बीच में जिस तरह से बीएलओ की मौत के आंकड़े सामने आए हैं उनसे भी सियासी तौर पर हंगामा खड़ा हो गया है। और इसी हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख कन्नौज से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार को चौतरफा घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। एक तरफ तो अखिलेश यादव ने मृतक बीएलओ के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर मदद करने का ऐलान किया और मदद दी भी, साथ ही सरकार के सामने भी एक ऐसी मदद की पेशकश कर दी जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले तो जब अखिलेश यादव ने मदद का ऐलान किया तो सरकार से लोगों ने सवाल किया कि आखिर ये काम तो सरकार का था, सरकार पीछे कैसे रह गई? और अखिलेश यादव विपक्षी नेता होने के नाते भी लगातार बीएलओ की मदद के ऐलान क्यों कर रहे हैं? ये काम तो सरकार को करना चाहिए था। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव एक मंझे हुए नेता है। उन्हें पता है कि कौन से मुद्दे पर कब बात करनी है और कौन से मुद्दे पर कब पीड़ितों से मिलना है और कब पीड़ितों की मदद करनी है। अखिलेश यादव ने बीएलओ के परिवारों की मदद का जो जिम्मा उठाया है उसने उन्हें सियासी तौर पर मजबूत बना दिया है, लेकिन सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने सरकार के सामने मृतक बीएलओ के परिवारों को 1-1 करोड़ की धनराशि देकर मदद करने की मांग की है। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। अखिलेश यादव का साफ तौर पर मानना है कि किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है और किसी का पति गया है और किसी परिवार के कमाने वाला भी चला गया है। ऐसे में परिवार के कमाने वाले शख्स की मौत के बाद परिवार आखिरकार खुद को कैसे संभालेंगे? उनके सामने आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं। तो ऐसे में प्रदेश की सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मृतक बीएलओ के परिवारों को 1 करोड़ रुपए नकद की राशि देकर मदद करनी चाहिए और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देकर उस परिवार की मदद करते हुए उन्हें आश्वासन देना चाहिए कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी लगातार अखिलेश यादव के इस ऐलान को प्रमोट कर रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने बीएलओ की मदद को लेकर क्या कुछ कहा था, आप खुद सुनिए। सभी लोग अपना वोट बनवा रहे हैं और सरकार और इलेक्शन कमीशन, हम तो बीएलओ जो जान गई जिन बीएलओ की उनको 2 लाख रुपए दे रहे हैं। चुनाव आयोग जिनसे काम ले रहा है उनके अगर जान गई परिवार में तो सरकारी नौकरी दे और 1 करोड़ से उस परिवार की। तो सुन लिया आपने, जब से अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है और जब से अखिलेश यादव ने मृतक बीएलओ के परिवारों की मदद का ऐलान किया है उसके बाद से सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव ने उस बाजी को अपने नाम कर लिया है जिस बाजी को नाम करने के लिए तमाम मेहनत करनी पड़ती। बीएलओ पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, बीएलओ लगातार काम कर रहे हैं और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि इस प्रक्रिया को इतनी जल्दी पूरा करवाने की आखिर जल्दबाजी सरकार में क्यों है। साथ ही जिन बीएलओ की मौत हुई है और उनके ऊपर अधिकारियों की तरफ से काम चोरी के आरोप लगाए गए और अधिकारियों ने तमाम तोहमतें जड़ी तो अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि एक तो अधिकारी प्रेशर बना रहे हैं और प्रेशर में काम करते हुए तनाव में आकर बीएलओ की मौत हो रही है और अधिकारी उन्हीं के ऊपर काम चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव की तरफ से तमाम अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से बीएलओ के परिवारों की मदद का बीड़ा उठाया है और जो ऐलान किया है उसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है और अखिलेश यादव की लोकप्रियता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। इससे बढ़ती लोकप्रियता पर अब सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की भी नजर है और नेताओं की तरफ से भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि महफिल योगी आदित्यनाथ ने सजाई और दूल्हा अखिलेश यादव बन गए।